हमने पिछले पार्ट में पूर्वकालिक क्रिया तक पढ़ लिया था। जो हमारी रचना के और प्रयोग के आधार पर क्रिया चल रही थी उनमें पूर्वकालिक क्रिया तक हमने पढ़ लिया था। अब हम उससे आगे का आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैसा कि क्रिया का नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या आ रहा है, नाम। क्या आ रहा है, नाम। यदि शब्द को पकड़े हम तो नाम का अर्थ होता है संज्ञा। नाम का अर्थ क्या होता है, संज्ञा होता है। नाम का अर्थ क्या होता है, संज्ञा। तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, नाम धातु क्रिया पड़ गया। यदि इसकी परिभाषा की बात करें, सबसे पहले बार हम परिभाषा की बात करें इसकी, तो क्या होगी। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो इसकी परिभाषा होगी ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से मिलकर बनी हो। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से मिलकर बनी हो, मिलकर बनी हो, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। एक बार प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न था कि ऐसी कौन सी संज्ञा है, ऐसी कौन सी क्रिया है कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनी होती है, तो वो होती है नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से मिलकर बनी हो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे हमने कोई संज्ञा शब्द लिया, संज्ञा शब्द ले लिया हमने, जैसे रंग लिया। अब ये रंग शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। रंग शब्द क्या है, संज्ञा। जब इसका हमने क्रिया बनाया, इस शब्द की क्या बनाई, क्रिया बनाई, तो क्रिया हो गई रंगाना। क्या हो गई, रंगाना। और जब हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया तो क्या हो गया, इसके अंत में ता ती ते का प्रयोग हो गया, ता ती ते का प्रयोग हो गया। इसके अंत में क्या हो गया, ता ती ते का प्रयोग कर देंगे। जब अपन क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। भाई रंग शब्द क्या है, संज्ञा। रंग से क्या बनाया हमने, क्रिया बना दिया रंग का, रंगाना। और वाक्य में जब प्रयोग किया तो क्या आ गया, ता ती ते आ गया। भाई संज्ञा शब्द लिया है हमने, अब हम संज्ञा शब्द से क्रिया बना रहे हैं। तो संज्ञा शब्द क्या है हमारे पास, रंग। रंग का क्या बना दिया हमने, रंगाना। और इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे इस क्रिया का, तो ता ती ते का प्रयोग हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखें, एक उदाहरण देखें, छात्र कपड़ों को रंगाते हैं, रंगाते हैं। छात्र कपड़ों को रंगाते हैं, छात्र कपड़ों को रंगाते हैं। तो क्या आ गया, ते आ गया। क्या आ गया, ते। अब यह ते क्यों आया, क्योंकि छात्र कपड़ों को रंगाते हैं बहुवचन हो गया, और बहुवचन हो गया
स्त्रीलिंग में ती का। तो ये क्या हो गया संज्ञा से, संज्ञा शब्द क्या था रंग। ऐसे ही हम देखें सर्वनाम से एक उदाहरण, जैसे सर्वनाम शब्द लिया हमने, सर्वनाम शब्द लिया अपना, क्या लिया अपना, और अपना से हमने क्रिया बनाई, क्या बना दी अपनाना, क्रिया क्या बन गई अपनाना। और वही तातीते का प्रयोग हो जाएगा, किसका प्रयोग हो जाएगा ता ती ते का प्रयोग हो गया, ता ती ते का प्रयोग हो गया। कैसे, अब एक उदाहरण देखें सर्वनाम का, छात्र गांधी जी के, छात्र गांधी जी के आदर्शों को, छात्र गांधी जी के आदर्शों को अपनाते हैं, अपनाते हैं, छात्र गांधी जी के आदर्शों को अपनाते हैं। तो क्रिया क्या थी अपनाना, बनी किससे थी अपना से, अपना शब्द क्या था सर्वनाम, अपना शब्द क्या था सर्वनाम। और जब हमने इसका प्रयोग किया तो वाक्य क्या बन गया, छात्र गांधी जी के आदर्शों को अपनाते हैं। ऐसे यदि हम विशेषण का देखें, एक उदाहरण विशेषण का देखें, जैसे गर्म, गर्म शब्द है, सीधी सी बात है, क्या कैसा है विशेषण शब्द है, तो गर्म का क्या बन गया गर्माना, गर्माना। और वही तातीते का प्रयोग कर देंगे हम, ताती तातीते का प्रयोग कर देंगे। और जब तातीते का, तातीते का तातीते का प्रयोग करते हैं। गर्म शब्द क्या है, गर्म शब्द क्या है विशेषण, इससे क्या बन गया गर्माना, क्या बन गया गर्माना। तो क्या लिखेंगे लड़कियां दूध को गर्माती है, गर्माती है। तो ऐसी क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों से मिलकर बनी हो उसे हम क्या कहेंगे नाम धातु क्रिया कहेंगे। अगली अपनी क्रिया है नाम धातु क्रिया के बाद अगली क्रिया है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया सजातीय सजातीय क्रिया सजातीय क्रिया। देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि से जाति, से प्लस जाति यानी एक ही जाति के या जाति सहित से जातीय यानी एक ही जाति के, से प्लस जाति, से प्लस जाति यानी एक ही जाति के, एक ही जाति के। तो देखो पहले परिभाषा देखेंगे फिर पता चलेगा कि एक ही जाति का क्या है और कैसे क्रिया बनती है। परिभाषा देखेंगे पहले।
ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया और कर्म एक ही धातु के बने होते, ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया और कर्म एक ही धातु के बने होते हैं, एक ही धातु के बने होते हैं, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। अब देखो, एक ही जाति के कौन होने चाहिए? क्रिया और कर्म होना चाहिए, एक ही जाति का। देखो कैसे क्रिया और कर्म कैसे एक ही जाति के होंगे, एक उदाहरण लेते हैं फिर देखेंगे। जैसे छात्रों ने अरावली की चढ़ाई चढ़ी, छात्रों ने अरावली की चढ़ाई चढ़ी। तो देखो, क्रिया और कर्म एक ही धातु के बने हो, क्रिया और कर्म एक ही धातु के बने हो, वो क्या कहलाती है? सजातीय क्रिया कहलाती है। अब देखेंगे आप कि कर्म निकालने के लिए हमारे पास दो ही चीज होती है, हम शुरू से चलते आ रहे, क्या और किसको, और क्या से निर्जीव कर्म और किसको से सजीव कर्म। तो छात्रों ने अरावली की चढ़ाई चढ़ी, क्या क्या चढ़ी? अरावली की चढ़ाई, अरावली की चढ़ाई क्या बराबर चढ़ाई, और क्रिया क्या हो गया? चढ़ी। क्रिया क्या हो गया? चढ़ी। क्रिया हो गई चढ़ी या चढ़ना, एक तरीके से चढ़ना क्रिया हो गया। कौन सी क्रिया हो गई? चढ़ना। तो देखो, अब इन दोनों में कैसे एक ही धातु मिल रहा है, धातु कैसे एक ही मिल रहा है? देखो, अब चढ़ाई है शब्द अपना, चढ़ाई, तो ये क्या बन गया? चढ़ प्लस आई, चढ़ प्लस आई। आई क्या हो गया? प्रत्यय। क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ऐसे ही चढ़ी, चढ़ प्लस ई क्या हो गया? प्रत्यय। अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया? चढ़, और नीचे भी क्या बच गया? चढ़। तो क्रिया और कर्म दोनों ही क्या हो गए? एक ही धातु के हो गए, चढ़ धातु के। कौन सी धातु के हो गए? चढ़ धातु के हो गए। कौन सी धातु निकल के आई? जड़ धातु निकल के आई, क्योंकि जड़ प्लस आई तो क्या बन गया? चढ़ाई, और जड़ प्लस ई तो क्या बन गया? चढ़ी। तो क्रिया और कर्म दोनों ही एक ही धातु के हो गए। जैसे भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, भारत ने, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, भारत ने पाकिस्तान से, भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। तो देखिए भाई बात, क्या लड़ी? लड़ाई। क्या निकालेंगे? कर्म। तो कर्म क्या हो गया? लड़ाई, और लड़ी यानी लड़ना, लड़
क्रिया या लड़ी क्या हो गया, क्रिया हो गया ना। तो अब कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर निकाला है कौन से धातु से निकल गया है, तो क्या आया, लड़ प्लस आई और लड़ प्लस ई, तो दोनों एक ही धातु के हो गए, लड़ धातु के। कौन सा धातु है, लड़ धातु। और जब क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, सहजातीय क्रिया कहते हैं। अगली हमारी क्रिया है सहायक क्रिया। अगली क्रिया है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सहायक क्रिया। भाई एक चीज सुने आप, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को संयुक्त क्रिया का भेद भी माना जाता है। संयुक्त क्रिया का क्या माना जाता है, भेद भी माना जाता है। लेकिन हम यहाँ अलग अलग कर रहे हैं, सारी क्रिया हमने अलग अलग पढ़ी है, तो हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को भी यहाँ अलग करके पढ़ रहे हैं। वैसे उसका ये क्या माना जाता है, भेद भी माना जाता है, सहायक और मुख्य क्रिया। देखो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है क्या, सहायक जो क्रिया है क्या करती है, एक तरीके से सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती है एक तरीके से। तो सहायक क्रिया, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे फिर समझेंगे। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है, ऐसी क्रिया जो, ऐसी क्रिया जो काल का बोध कराती हो, काल का, काल यानी समय, काल का बोध कराती हो, ऐसी क्रिया जो काल का बोध कराती हो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। आप इस तरह लिख सकते हैं। दूसरी इसकी पहचान भी हो सकती है और परिभाषा का रूप भी हो सकता है। जैसे एक चीज और बता रहा हूं मैं, चाहे आप उसे पहचान मान लें, चाहे उसे इसका परिभाषा का दूसरा रूप मान लें। वो क्या है, वो ये है कि ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हो, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हो, मुख्य क्रिया की सहायता करती हो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तभी तो इसका नाम सहायक पड़ा है। ये सहायता करती है, साथ देती है इसका, मुख्य क्रिया का। तो ऐसी क्रिया जो काल का बोध कराती हो, बोध यानी ज्ञान, काल का ज्ञान कराती हो, या ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हो। देखो एक उदाहरण देखते हैं पहले, फिर आगे की बात करेंगे कि कैसे सहायता करती है। उदाहरण है जैसे मोहन पत्र लिख चुका था, मोहन पत्र लिख चुका था। देखिए भाई इसमें मेन क्या है, इसमें जो मेन है वो बात है काल, काल जिसे आप अंग्रेजी में टेंस कहते हो। हमें इसमें जो चीज पकड़नी है मुख्य, वो पकड़ना है काल। काल दिया होता है, जैसे इसमें काल दे रखा है चुका था। क्या दे रखा है, चुका था, कि मोहन पत्र लिख चुका था। कौन सा काल हो गया, भूतकाल। कौन सा काल हो गया,
भूतकाल। और क्रिया कौन सी हो गई इसमें? लिखना। क्रिया कौन सी हो गई? लिखना हो गई। और काल का ज्ञान करा रहा है वो। मोहन ने पत्र तो लिखा, लेकिन किस काल में लिखा? भूतकाल में लिखा। किस काल में लिखा? भूतकाल में। तो ये मदद कर रही है, समय का ज्ञान करा रही है मुख्य क्रिया का, क्योंकि मुख्य क्रिया तो क्या है इसमें? लिखना। ये तो हो गई मुख्य क्रिया। और चुका था कौन सी हो गई? सहायक क्रिया। चुका था क्या हो गई? सहायक क्रिया, क्योंकि इसकी वो क्या कर रही है? सहायता कर रही है। तो देखो इसकी पहचान है। पहचान क्या है वो देखिए आप। पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। कागी गे, कागी गे, कागी गे। यानी कहने का अर्थ है इसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का बोध होता है, क्योंकि शब्द क्या आ रहा है इसमें? काल। क्या आ रहा है? शब्द काल आ रहा है। और जब काल आ रहा है तो हमें क्या करना है? काल का बोध करना है। और जो क्रिया काल का बोध कराती है वही क्या मानी जाती है? सहायक क्रिया मानी जाती है। अगली क्रिया है हमारी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो, ऐसी क्रिया जो कर्तव्य कर्म का, ऐसी क्रिया जो कर्तव्य कर्म का कार्य करती हो, कर्तव्य कर्म का कार्य करती हो, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रिया जो कर्तव्य कर्म का कार्य करती हो, कर्तव्य कर्म का कार्य करती हो, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण है, जैसे मोहन को जाने दो, मोहन को जाने दो। अब देखो भाई, इसमें क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? जाना। मुख्य क्रिया क्या है? जाना, क्योंकि मुख्य कार्य क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है, तो मुख्य क्रिया क्या है? जाना। अगला उदाहरण देखिए, जैसे शेर घूमता हुआ, शेर घूमता हुआ गुफा में चला गया।
गुफा में चला गया। अब देखिए भाई, शेर का मुख्य काम क्या है? घूमना। शेर का मुख्य काम क्या है? घूमना। भाई शेर घूमता हुआ, घूमना, घूमना क्या हो गई? मुख्य क्रिया। बाकी की सब क्या है? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया घूमना। तो ऐसी क्रिया जो कर्तव्य कर्म का कार्य करती हो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। आपकी रचना व प्रयोग के आधार पर अंतिम एक बहुत सरल क्रिया रह गई है, वो और देख ले। वो है आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया। देखिए परिभाषा इसकी क्या होगी? परिभाषा, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें, ऐसी क्रिया जिसमें आज्ञा देने का, आज्ञा देने का भाव उत्पन्न होता हो। आज्ञा देने का भाव उत्पन्न होता हो या आज्ञा दी जा रही हो। यानी सिंपल सी बात है कि कोई किसी को किसी कार्य का आदेश दे दे, वो क्या मानी जाएगी? आज्ञार्थक क्रिया मानी जाएगी। बिल्कुल सरल एकदम। जैसे आप सभी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें। आप सभी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें। आप सभी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें। तो यहां क्या है? आज्ञा देने की बात आ गई कि आप सभी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें। जैसे अगला है, आप घर जाओ। आप घर जाओ। आप खेलो। तो यहां आज्ञा देने की बात की जा रही है कि जहां आज्ञा दी जा रही है वहां क्या कहलाती है? आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। क्रिया का आपका अंतिम भेद बचा है काल के आधार पर क्रिया। क्रिया का आपका अंतिम भेद है काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया। आपने पहले भी चार्ट में लिख लिया था, देख लिया था, यहां भी देख ले। पहली है भूतकालिक क्रिया, दूसरी है वर्तमान कालिक क्रिया और तीसरी है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्य कालिक क्रिया। देखो भाई सीधी सी बात है कि काल यानी समय, कि जहां समय का पता लगता हो कि कौन सी क्रिया भूतकाल में हो रही है, कौन सी क्रिया वर्तमान काल में हो रही है और कौन सी क्रिया भविष्य काल में होगी, उसी से पता चल जाता है कि काल के आधार पे क्रिया का कौन सा भेद है। जैसे भूतकालिक क्रिया है, भूतकालिक क्रिया है तो भूतकालिक क्रिया यानी भूतकाल क्या हो गया? भूतकाल यानी बीता हुआ समय। भूतकाल का अर्थ क्या हो गया? बीता हुआ समय। यानी कोई कार्य
या कोई क्रिया भूतकाल में हुई हो या कोई कार्य भूतकाल में संपन्न हुआ हो तो वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। परिभाषा देखेंगे। ऐसी क्रिया जिसमें कोई क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई हो, भूतकाल में संपन्न हुई हो, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, गुजरे हुए समय में कोई कार्य हो गया हो तो वहां पे कौन सी हो गई? भूतकालिक क्रिया। सीधी सी पहचान है, था, थी, थे, था, थी, थे, यानी भूतकाल। जैसे मोहन पत्र पढ़ चुका था। उदाहरण, मोहन पत्र पढ़ चुका था, यानी भूतकाल में हो गया कार्य। कौन से काल में हो गया? भूतकाल में। और भूतकाल में हो गया तो कौन सी क्रिया मानी जाएगी? भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। ऐसे ही कौन सी है? वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक, वर्तमान काल यानी जो समय अब चल रहा है, जो समय अब चल रहा है, जो समय अब चल रहा है। भाई वो तो गुजरा हुआ समय हो गया, बीता हुआ समय भूतकाल। वर्तमान काल जो समय चल रहा है। परिभाषा देखें। ऐसी क्रिया जिसमें किसी कार्य का या क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए या ऐसी क्रिया जिसमें किसी का कोई कार्य वर्तमान काल में हो रहा हो, या ऐसी क्रिया जिसमें कोई क्रिया वर्तमान काल में हो रही हो, उसे क्या कहेंगे? वर्तमान कालिक क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण, पेट्रोल का भाव बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल का भाव बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल का भाव बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान काल में हो रहा है कार्य, और जब वर्तमान काल में कार्य हो रहा है तो कौन सी क्रिया मानी जाएगी? वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। इसकी पहचान क्या हो जाएगी? रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी पहचान क्या हो गई? रहा है, रही है, रहे हैं, यानी वर्तमान काल। तीसरा है आपका भविष्यकालिक क्रिया। तीसरी क्रिया, और आपकी क्रिया का
अंतिम चरण भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया, सीधी सी बात है। काल यानी तो है ही समय, और भविष्य यानी आने वाला समय। आने वाला समय, आने वाला समय, आने वाला समय। भविष्यकालिक क्रिया यानी ऐसी क्रिया जिसमें कोई कार्य भविष्य काल में होगा, या ऐसी क्रिया जिसमें कोई कार्य आने वाले समय में होगा। परिभाषा देखें, परिभाषा, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कोई कार्य आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें कोई कार्य या क्रिया आने वाले समय में होगा या होगी, उसे क्या कहेंगे हम? भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे। क्योंकि भविष्यकाल यानी आने वाला